संसद और असंसदीय भाषा। यह धर्म संसद है, अमर्यादित भाषा, सांप्रदायिक उन्माद, तमाम बातें। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए धर्म संसद की। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह दिखाया था कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ और साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार ने एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन उस एफआईआर में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम दर्ज है, वो महाराज साधु महाराज जिन्होंने गांधी को गाली दी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस धर्म संसद के आयोजक कौन लोग थे, उनमें किनका किनका भाषण हुआ, उन भाषणों की पड़ताल जरूरी है और उसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ एक व्यक्ति का नाम क्यों दिया? रिपोर्ट आ रही है कि तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के विचार व्यक्त किए गए जो गैर संवैधानिक संसदीय भाषा नहीं थे, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थे। ये तमाम बातें हैं। दोस्तों, आज इस मुद्दे को मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। प्रियंका शुक्ला है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के लिए काम करती हैं और हाई कोर्ट में लॉयर हैं, वहां प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने इस मसले पर एक गंभीर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव किया है। मैं चाहता हूं कि वो फेसबुक लाइव पहले आप गंभीरता से सुनिए और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि प्रियंका शुक्ला और प्रिया शुक्ला भी, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे इनका नाम प्रिया शुक्ला भी, तो प्रियंका शुक्ला से मैं आपको रूबरू कराऊं, उनसे बात करूं और समझूं। वो थाने भी गई थी, एफआईआर दर्ज कराने गई थी। ये क्यों गई थी, क्या उन्होंने लिखा है उसमें, वो तब, क्योंकि अभी सरकारी एफआईआर है, कांग्रेस के लोगों ने किया है। लेकिन एक कार्यकर्ता ने अपने एफआईआर में क्या दर्ज किया है यह जानना जरूरी है। पहले ये वीडियो सुनिए प्रियंका शुक्ला का, उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रियंका शुक्ला से बात करूं, आपसे रूबरू कराऊं, उनका पूरा पक्ष जानने की कोशिश करूं। सुनिए प्रियंका शुक्ला को, शेयर करते रहिए, जन जन घर घर तक वैधानिक बातों को पहुंचाइए। शुक्रिया। आप सभी साथियों को जिंदाबाद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जोहार। चूंकि जिस पर बातचीत करना है, जिस चीज़ों पर मैं लाइव आई हूँ, उसको लेके बहुत गुस्सा है। शायद मैं अपना ही फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, अपना ही गुस्सा जाहिर कर रही हूँ, लेकिन ये चिंता भी है। मुझे लगता है ये चिंता सिर्फ मेरी नहीं, हमें लगता है हम जो भी संवेदनशील व्यक्ति है, जो भी एक समाज, मानव समाज को मानता है, जो भी मानुष्यता को मानता है, वो इस खबर से, इस चर्चा से, ये जो बातचीत मैं करने जा रही हूँ, इससे उसको भी दुख पहुंचेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बातचीत को, इस चर्चा को आज बीते दिनों में छत्तीसगढ़ में जो लगातार हो रहा है उसको लेकर के, छत्तीसगढ़ में 6 दिसंबर को आप लोगों ने अगर खबरें ध्यान दी होंगी तो आपने सुना भी होगा, कुछ पिछले महीने कवर्धा जैसी जगह पर, छत्तीसगढ़ में एक जगह है कवर्धा में यहाँ पर एक टेंशन का माहौल क्रिएट किया गया। और आप समझ सकते हैं ये माहौल कब क्रिएट किया जाता है, जब कहीं चुनाव होते हैं। तो ये माहौल क्रिएट किया गया छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में, उस माहौल को बनाया गया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। और उतना भी जब नहीं रहा गया तो उसके बाद बीजेपी के लोग, और उसके अलावा देखिए, मुद्दे की बात यह है कि जब हम किसी मुद्दे पर अपना लोकतांत्रिक हक समझते हुए, अधिकार समझते हुए प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो हमको तो घरों से उठा लिया जाता है, हम पे तो एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। लेकिन यहां पर, जहां छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जहां पर हमारे बहुत सारे कथित बुद्धिजीवी, बहुत प्रगतिशील जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की सरकार है तो बोलना बंद कर चुके हैं। उनसे भी मेरा सवाल है और उनको भी ये बताना है कि आपके इसी छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस सरकार, जहां आपकी प्रिय सरकार है, उस सरकार में कवर्धा जैसे जगह पर, छत्तीसगढ़ जैसे शांत जगह पर एक टेंशन का माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया गया। और
इतना ही नहीं, उसके बाद 6 दिसंबर को कवर्धा में धर्म के नाम पर एक धर्म संसद, जो आपने सुना होगा अभी उत्तराखंड में और जगह जगह हेट स्पीच दे रहे हैं लोग और ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये मतलब कुछ ठेकेदार बन जाने के बाद ये पूरे उस धर्म को भी बदनाम करते हैं, उस समाज को भी बदनाम करते हैं, उस जाति समुदाय को भी बदनाम करते हैं। ऐसे लोग वहां भाषण दे के आते हैं, गलत स्पीच दे करके आते हैं। और उसके बाद ना सिर्फ कवर्धा में बल्कि छत्तीसगढ़ का जब इतना सेंसिटिव माहौल हो गया है, जहां पर ऑलरेडी धार्मिक झगड़ों को फैलाने की कोशिशें, साजिशें की गई हो, उस जगह पे पहली बात तो धर्म की बात या धर्म का संसद या धर्म की बैठक क्यों बुलाना है? क्या खतरे में आपका धर्म है? लेकिन उतना ही नहीं, उसके बाद रायपुर में भी 6 दिसंबर को एक बैठक करी गई, एक धर्म संसद की गई, जिसमें बकायदा कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सरकार में हैं, वो लोग शामिल होते हैं, अध्यक्षता करते हैं। प्रमोद दुबे से लेकर के ज्ञानेश मिश्रा एक हैं जो पूर्व में और अभी योग आयोग के कोई अध्यक्ष हैं, वो सारे लोग शामिल होते हैं। अध्यक्षता जो होती है वहां की उस धर्म संसद जैसी बैठक की, कथित धर्म संसद, क्योंकि धर्म, हम जिस देश में रहते हैं वहां कोई एक धर्म के लोग नहीं है, वहां विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग हैं। और उस जगह पर जब कोई धर्म की बात, जब कोई नेता करने लगे, जब कोई महंत जो मंदिर में जिसका काम हो, वो जब राजनीतिक तौर पर धर्म करने लगे, तो बहुत खटकता है। और दरअसल ये संत और महात्मा भी नहीं, ये दरअसल कह सकते हैं गुंडे लोग हैं जो इकट्ठा हुए और इन लोगों ने तरह तरह की बातचीत की। और आज फिर से 25, 26, 27 इन लोगों ने फिर से कार्यक्रम किया था, धर्म संसद, जिसका लगातार जगह जगह विरोध हुआ। उत्तराखंड में हेट स्पीच हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर, सोचिए रायपुर में एक धर्म संसद बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के नेता शामिल हुए। बड़े नेताओं से लेकर छोटे का तो नाम ही नहीं गिन सकते कितने थे वहां, लेकिन बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए धर्म संसद का हिस्सा होकर के। जहां उत्तराखंड में हेट स्पीच हो रहा है, वहीं पर छत्तीसगढ़ में, और ये वो लोग हैं जहां राहुल गांधी सवाल करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाते हैं, अपनी बहुत अडानी की बात करते हैं, अंबानी का विरोध की बात करते हैं, लेकिन जैसी छत्तीसगढ़ की बात आती है, जैसी राजस्थान की बात आती है, जहां इनकी खुद की सरकार है, वहां पर इनकी कथनी और करनी बिल्कुल अलग हो जाती है। और आज इतनी बड़ी घटना होती है कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, उनको जो अमूमन बीजेपी और आरएसएस विचारधारा, घटिया विचारधारा के लोग करते आए हैं, एक व्यक्ति, एक अहिंसा का पुजारी, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उनको लेकर के एक बार नहीं, इन लोगों ने कितनी बार हत्या करने की कोशिश की है। एक बार आजाद हिंदुस्तान में एक आतंकवादी ने उन पे गोलियां दागी, और आजाद होने के बाद ये जो अभी तक लगातार वो दौर जारी है, लगातार। आज वो चीज फिर रायपुर में हुई। आज वो रायपुर में गांधी जी को गालियां दी जाती हैं, और वहां पर कांग्रेस जो कि इसको आयोजित करने में शामिल है, कांग्रेस के नेता शामिल हैं, वहां पर गालियां दी जा रही है और गोडसे को प्रणाम किया जा रहा है। वो गोडसे जो आतंकवादी है, आजाद हिंदुस्तान का आतंकवादी कह सकते हैं, पहला आतंकवादी कह सकते हैं, उस आतंकवादी को प्रणाम किया जाता है। और उन जो लोग प्रणाम करते हैं उनको मंच पे जगह देके भाषण दिलवाए जाते हैं। वो जगह जगह हेट स्पीच कर रहे हैं और आप उनको आयोजित करने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में अभी हो रहा है। एक बार नहीं, कई बार हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि कवर्धा में जब ये टेंशन का माहौल क्रिएट हुआ, तो वहां पर बकायदा मुख्यमंत्री का फोटो है, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री उनका फोटो है, अकबर खान जो मंत्री उनका फोटो है, इन सब की बड़ी बड़ी ऐसे फोटो लगती है। और नव भारत जो अखबार है उसमें ऐड दिया जाता है कि 108 फीट का भगवा झंडा लहराया जाएगा। क्यों? देश में तिरंगा है, देश में अगर आपको सम्मान देना है तो तिरंगा का सम्मान दीजिए, भगवा क्यों चाहिए? आम आदमी पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग, मुझे याद है कि जब जगह जगह तिरंगा यात्रा निकली तो उसको भी लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि ये क्या जरूरत है, इसकी क्यों जरूरत है, जब भगवा फहराया जा रहा है, जब 108 फीट का भगवा फहराया जाए तो उस पर सवाल नहीं है किसी के कि आखिर उसकी वो क्या है, उसका क्या ऑथेंटिक है, वो कहाँ का झंडा है। वो इन्हीं नागपुरी संतरों का झंडा है जिन्होंने तिरंगे को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और 108 फीट का झंडा कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उसका समारोह का स्वागत किया जा रहा है, प्रचार करवाया जा रहा है, नव भारत में ऐड दिया जा रहा है, उसके लिए कोई सवाल नहीं। तो ये मेरा निवेदन है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के भाई सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जो बहनें हैं, हम बिलासपुर के जो लोग हैं,
छत्तीसगढ़ के पूरे जो लोग हैं जगह जगह से, उन सबसे निवेदन है कि ये जो माहौल है यहाँ बनाने की जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनके पास तो मुद्दे नहीं है, इनके पास जनता, आपके बच्चे के स्कूल की फीस महंगी होती जा रही है, आपके बच्चे के लिए सरकारी स्कूल उस तरह के है नहीं कि आपका बच्चा वहां जाके पढ़ सके, अस्पताल की हालत बुरी है, आप यकीन मानिए बिलासपुर के जो सिम्स अस्पताल है वहां की हालत जाके देखिए, इतनी बुरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, स्कूल की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। उस पर कोई सवाल नहीं है, उस पर कोई विरोध नहीं है, उस पर कोई ना विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, सालों से दोनों ने मिलकर यही किया है और वर्तमान में भी यही कर रहे हैं, तो उस पर कोई सवाल नहीं है। तो सवाल मुद्दों से भटका लो, तो कैसे भटकाओगे? धर्म की बात कर दो, जाति की बात कर दो, बहुत आसान है मुद्दों से भटका देना। तो छत्तीसगढ़ में जब आपसे कहीं कांग्रेस के बारे में, जब हमारे बहुत सारे लोगों, मैंने कल जब फेसबुक पे लिखा तो उसमें बहुत सारे लोग आए कि क्यों, आपको क्या विरोध है, क्या धार्मिक कार्यक्रम में जाना गलत है? मेरा एक ही चीज है कि धार्मिक त्योहार होना अलग चीज है, दिवाली मनाना अलग चीज है, होली मनाना अलग चीज है, लेकिन संसद, हमने तो संसद एक ही संसद जानते हैं हम तो, जो दिल्ली में है। मैं तो एक बार मैं कहती हूँ कि संसद मतलब मैं एक ही जानती हूँ, ये धर्म संसद क्या है? कहां से क्यों जरूरत पड़ रही है आपको धर्म संसद की? और सबको पता है धर्म संसद के नाम पे क्या करने वाले हैं, एक धर्म को नाम लेकर के दूसरे धर्म को गरियाना, हमारे जो भाईचारे हैं उसको तोड़ना, ये इनका काम है। तो मुझे लगता है कि जब सरकारें और विपक्ष फेल होता दिखे तो हम नागरिकों की जिम्मेदारी है, जब ये हेट स्पीच फैला रहे हो, जब आपके बीच में तोड़ने की कोशिश की जाए, तो हमको सामने आना पड़ेगा, हमको सवाल करना पड़ेगा, हमको कॉलर खींच के कहना पड़ेगा नेताओं से कि देखिए हमने आपको वोट जो दिया है वो हमारे बच्चे की स्कूल को अच्छे करने के लिए दिया है। आपको उनसे पूछना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि आपको स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी चाहिए, उसके लिए आपने वोट दिया है। ये जो धर्म के नाम पे, ये जो जाति के नाम पे आप यहाँ पे हमको झगड़वाने आए हो, इसके लिए नहीं वोट दिया आपको। तो ये हमारा, और ये इतनी बड़ी घटना है, ये छोटी घटना नहीं है कि, और ये आप देख भी सकते हैं कि कुछ समय पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें गांधी जी का पुतला बना करके उनको गोलियां दागी जाती हैं और अंदर भले वो रंग, लाल रंग निकल रहा था, वो खून निकलता है। तो देखिए एक वो व्यक्ति जिसने इतना लंबा इतिहास है, जिनका एक आज़ादी में के आंदोलन में बड़ा भूमिका है, उस व्यक्ति को जो कितने वर्ष पूर्व पहले मारा जा चुका है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में उनको मारा गया और उसके बाद बार बार उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि जो गांधी हैं, जो, क्योंकि गांधी सिर्फ एक व्यक्तित्व या व्यक्ति नहीं है, वो विचार है पूरे। तो ये मारने की कोशिश करे तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें उस विचार को दूर तक ले जाने के लिए उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर सवाल करने की जरूरत है और उस पर उसका विरोध करने की जरूरत है। ये जो घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई है, ये छोटी घटना नहीं है, ये, इसको मैं बहुत बड़ी घटना मान रही हूँ और ये लगातार हो रहा है साथियों। छत्तीसगढ़ जैसा जो प्रदेश है वो बहुत शांत प्रदेश है और यहाँ पर अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत गलत है और इसका पुरजोर विरोध करिए। ये मत सोचिए कि ये क्या है, मतलब ठीक है अभी प्रियंका कुछ लाइव में आके बता रही है, कोई भाषण दे रही, कोई नेता भाषण नहीं है। मुझे लगा कि ये माध्यम हो सकता है आपसे बात करने का, ये माध्यम हो सकता है आपसे बताने का कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हम क्या होते हैं, हम पार्टी का झंडा उठा के कभी किसी का नेता नहीं। आपको लगता है कि कभी आम आदमी पार्टी भी गलत करे तो आप उसको भी सवाल रगड़ के करिए, लेकिन यहाँ पर जब बात धर्म पर लड़ाने की आ जाए वहां पर एकजुट जाइए, वहां पर सवाल करिए, क्योंकि हमारा जो समाज है वो हम मिलके, हमारा मनुष्यता का समाज होने का बात करना चाहिए। ये जाति धर्म का झगड़ा आप देखिए लंबे समय से, इतने साल हो गए आजादी मिले, उसके बाद भी हमको जाति धर्म, जब चुनाव पास आता है तो बस जाति और धर्म। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में 2 साल बचा है इलेक्शन को लेकर, मुद्दा तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि रमन सरकार ने जो किया उस पे तो भूपेश बघेल आज चुप है, जब भूपेश बघेल सरकार जाएगी तो रमन सरकार चुप हो जाएंगे। दोनों की साझा बातचीत चल रही है और साझे तरीके से काम हो रहा है। पिस कौन रहा है? पिस रहा है आम आदमी। मुझे लगता है ये जो पूरी घटना हुई है इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, इस पे सवाल होना चाहिए। अपने अपने नेता से सवाल करिए, जिनको आपने वोट दिया है घेरिए, उनसे पूछिए इतनी बड़ी घटना कैसे हो रही है। महात्मा गांधी को लेकर के गालियां और गोडसे को प्रणाम, ये देश में नहीं चलेगा, इसका विरोध करिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं, पूरे विचार पर हमला है, एक पूरे गांधी विचार पर हमला है, ये देश के जो हमारी एकजुटता है उस पे हमला है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे
तो ये हमारे घर तक, हमारे गले तक इनके हाथ कब पहुंचेंगे हमको नहीं पता चलेगा। तो छत्तीसगढ़ जब कोई बात करे कांग्रेस और बीजेपी, जो बार बार हम कहते हैं कांग्रेस बीजेपी एक है, कैसे एक है, ये बड़े उदाहरण आपके सामने दे रही हूँ। आज इतनी बड़ी ये घटना हुई है, इसका जितना विरोध किया जाए वो कम है। मुझे लगता है हम सबको इसका मिलकर विरोध करना चाहिए। मैं पर्सनली इसको लेकर के इस पर शिकायत दर्ज करने के लिए सोच रही हूँ। मैं इस पर शिकायत और भी साथियों से चर्चा करके मिल करके इस पर एक FIR भी दर्ज होनी चाहिए। जो लोग वो शामिल रहे आयोजन करने में, चाहे वो कोई भी दल के नेता हो, उन सब के खिलाफ एक FIR, एक कड़े तौर पर इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग हमको करनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर के मुझे लगा कि ये बात सबको पता होनी चाहिए कि आखिर छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, लगातार क्या चल रहा है। मुद्दे पे ना जाके अब यहाँ भी जातो धर्म पे बांटने की कोशिश हो रही है। तो इस बार जब नेता इस तरह की हरकत करे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे आके उनसे सवाल करें और उस पर कार्रवाई करने के लिए हम आगे आए, क्योंकि ये कभी आपके इन तमाम मुद्दों पर कोई किसी पे कार्रवाई, ना रमन सरकार भूपेश बघेल की सरकार पे कार्रवाई करने वाली है, ना भूपेश बघेल की सरकार रमन सरकार पर। उदाहरण आप देख ही सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जब नान घोटाला हुआ तो उस पर जो बातें, बड़ी बड़ी बातें भूपेश बघेल जी, TS सिंहदेव जी करते थे, चिट्ठियां लिखते थे कार्रवाई करने के लिए, आज जब सत्ता में है, 3 साल पूरे हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उल्टा हुआ। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात ये करते थे उनको बड़े बड़े पदों पे बिठाया रखा है। उद्योग सचिव, प्रमुख सचिव, ये पद दे दिए गए। रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक और बार बार मौका दिया जा रहा है, उनको रखा गया है। किस तरीके की, आप इतने सारे मुद्दे हैं और ये मुद्दे होने चाहिए, उस पर बात ना होकर के धर्म और जाति पे हमें बांटने की कोशिश हो रही है। तो हमको इसका विरोध करना है साथियों, हमें इसका निंदा करना है। और हमें, आप कोशिश करिए अपने अपने जिले में जहां से इस बात को आप सुन रहे हैं वहां पर FIR दर्ज करवाइए। वो वीडियो मैंने अपने फेसबुक वॉल पे डाला है, कमेंट में भी डालूंगी, आप देख लीजिएगा। और वो बहुत ही, उस घटना का कड़े तौर पर निंदा करिए। हम मनुष्यता का समाज हमें बनाना है, जाति धर्म को बांटने वाला समाज हमको नहीं बनाना है। और ये सवाल हमको, इस सरकार को हमने इसलिए तो नहीं चुना था कि आप जाति धर्म पे हमको मरवाएंगे या हमको बंटवाएंगे या गांधी जी को गाली दिलवाएंगे, गोडसे को प्रणाम करवाएंगे। इसके लिए हमने वोट नहीं दिया था इनको। हमने वोट दिया था कि आप काम करेंगे, हमने वोट दिया था कि आप हमारे बच्चों के स्कूल अच्छे करेंगे, हमने वोट दिया था कि आप हमारे अस्पताल अच्छे करेंगे, सिम्स अस्पताल अच्छा करेंगे। वो तो नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पर गोडसे को प्रणाम किया जा रहा है। तो गोडसे की सरकार हमें नहीं चाहिए। गोडसे को प्रणाम करने वाली सरकार का हमको पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। तब मुझे लगता है कि समाज लगेगा कि हम जिंदा हैं और लगेगा कि समाज जिंदा है और समाज एक है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।